पाकिस्तान में बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। सिंध में दो ट्रेनें आपस में टकरा गई। हादसे में 33 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई घायल हो गए। यह हादसा रेती और दहारकी रेलवे स्टेशन के बीच हुआ है, जहां पर सर सैयद एक्सप्रेस और मिल्लत एक्सप्रेस में भिड़ंत हो गई। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी। वहीं मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार की तबीयत स्थिर है। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसके कारण उन्हें रविवार को हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी हिंदुजा अस्पताल में उनका इलाज जारी है। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उन्हें जल्द छुट्टी मिल सकती है। एम्स दिल्ली कोवैक्सीन के मानव परीक्षण के लिए बच्चों को स्क्रीनिंग आज से शुरू करने जा रहा है। इससे कुछ दिन पहले एम्स पटना में भारत बायोटेक की वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद बाल चिकित्सा परीक्षण शुरू हो चुका है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 11 मई को वैक्सीन का बच्चों पर मानव परीक्षण करने की मंजूरी दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में घर घर राशन मुहैया कराने वाली योजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा है कि जब दिल्ली में पिज्जा और बर्गर की डिलीवरी हो सकती है, तब घर घर राशन क्यों नहीं मुहैया कराया जा सकता। बता दें कि दिल्ली में घर घर राशन योजना को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। मध्य प्रदेश में चल रही जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल पर जबलपुर हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। जूडा के खिलाफ कोर्ट की अवमानना करने की याचिका दायर की गई है। बता दें कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी हड़ताल खत्म नहीं किए, जिसके बाद जूडा पर अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के बीच आशा कार्यकर्ताओं ने हड़ताल की चेतावनी दी है। आशा कार्यकर्ताओं ने दूसरे राज्यों के समान प्रोत्साहन राशि की मांग की है। आशा कार्यकर्ताओं ने 600 रुपए प्रति डिलीवरी को बढ़ाकर 1200 रुपए करने की मांग की है। साथ ही 25 दिन सेवा के बदले 30 दिन के भुगतान की मांग की। राजधानी दिल्ली में करीब 1.5 महीने की पाबंदियों के बाद बाजार, मॉल और कार्यालय आज से दोबारा खुलने जा रहे हैं। इसके साथ ही शहर में कोविड गाइडलाइन का पालन कराने पुलिस और जिला प्रशासन ने टीमें तैनात कर दी हैं। दिल्ली में आज से मेट्रो 50% क्षमता के साथ चलेगी और बाजार और मॉल और इवन आधार पर खुलेंगे। महाराष्ट्र में अनलॉक के लिए जिलों को 5 लेवल में बांटा गया है। आज से लेवल 1 के जिलों को सबसे ज्यादा छूट दी गई है, जबकि लेवल 5 के जिलों में लॉकडाउन के सभी प्रतिबंध बरकरार रखे गए हैं। इसके तहत मुंबई में आम जनता के लिए बस सेवा भी शुरू की गई है। इसके साथ ही फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। कोरोना की दूसरी लहर में हरियाणा में मामलों में कमी देखने को मिल रही है। रिकवरी रेट में भी सुधार हुआ है। साथ ही टीकाकरण अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसके बावजूद सरकार ने एहतियात बरतते हुए 14 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। हालांकि सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों में प्रतिबंधों में ढील दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश की जनता को संबोधित करेंगे और शाम को 5 बजे मोदी देश को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई है। पीएम आज राष्ट्र के नाम संदेश देंगे। पीएम कोरोना और लॉकडाउन के साथ वैक्सीनेशन पर बोल सकते हैं। मध्य प्रदेश में 7 दिनों से चल रही जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हो गई है। जूनियर डॉक्टरों ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से चर्चा के बाद हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया। आज जूडा के प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री विश्वास सारंग से मुलाकात की और हड़ताल भी खत्म किया। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म होने पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान आया है। सारंग ने कहा, जूडा ने हड़ताल खत्म कर दी है। समय समय पर जूडा से बात होती रहेगी। इसके साथ ही जूनियर डॉक्टर्स को 17% स्टाइपेंड की बढ़ोतरी की जाएगी। जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान हड़ताल खत्म करने पर जूनियर डॉक्टर्स ने जवाब दिया। जूडा ने कहा कि हमने कोर्ट के आदेश का सम्मान किया है। रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के नोटिस वापस लिए जाएं। अब अवमानना याचिका पर सुनवाई कल होगी और रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन पर 9 जून को सुनवाई। पाकिस्तान में बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। सिंध में 2 ट्रेनें आपस में टकरा गई। हादसे में 33 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई घायल हो गए। यह हादसा रेती और दहारकी रेलवे स्टेशन के बीच हुआ। यहां सर सैयद एक्सप्रेस और मिल्लत एक्सप्रेस में भिड़ंत हो गई। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। वहीं मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार की तबीयत स्थिर बनी हुई है। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसके कारण उन्हें रविवार को हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी हिंदुजा अस्पताल में उनका इलाज जारी है। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उन्हें जल्द छुट्टी मिल सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश में कोविड-19 की स्थिति पर मंत्रियों के समूह की 28वीं बैठक को संबोधित किया। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और मौजूद रहे। हर्षवर्धन ने कहा कि 12 मई से प्रतिदिन आने वाले कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। 14 मई से ठीक होने वाले मामले नए मामलों में अधिक है। राजधानी दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद आईटीओ पर ट्रैफिक जाम लग गया। 1.5 महीने बाद दिल्ली अनलॉक हुई और जिसके बाद कार्यालयीन समय में सड़कों में हैवी ट्रैफिक देखने को मिला। सड़कों पर हर तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आई। हालांकि बाद में ट्रैफिक से राहत मिली।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज ऐलान किया कि 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को 4 हफ्ते के भीतर वैक्सीनेशन पूरा किया जाएगा। इसके लिए दिल्ली के 70 वार्ड के अंदर आज से अभियान शुरू होगा। इसमें पोलिंग बूथ की तरह वैक्सीनेशन सेंटर भी बनाया जाएगा। राजधानी दिल्ली में करीब 1.5 महीने की पाबंदियों के बाद बाजार, मॉल और कार्यालय आज से दोबारा खुल गए हैं। इसके साथ ही शहर में कोविड गाइडलाइन का पालन कराने पुलिस और जिला प्रशासन ने टीमें तैनात की हैं। दिल्ली में आज से मेट्रो 50% क्षमता के साथ चलेगी और बाजार और मॉल ऑड इवन आधार पर खुलेंगे। महाराष्ट्र में अनलॉक के लिए जिलों को 5 लेवल में बांटा गया है। आज से लेवल 1 के जिलों को सबसे ज्यादा छूट दी गई है, जबकि लेवल 5 के जिलों में लॉकडाउन के सभी प्रतिबंध बरकरार रखे गए हैं। इसके तहत मुंबई में आम जनता के लिए बस सेवा फिर से शुरू हो गई है। इसके साथ ही फेस मास्क पहनना जरूरी होगा। दुनिया भर में कोरोना के मामले में 17 करोड़ 40 लाख को पार कर गए हैं। वहीं अब तक 37,43,000 मरीजों की मौत हुई है। दुनिया भर में 15 करोड़ 70 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। एक्टिव मामले में 1 करोड़ 32 लाख के पार पहुंच चुके हैं। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर बना हुआ है। देश में एक दिन में कोरोना के 1,01,000 नए मामले सामने आए, जिनमें से कुल आंकड़ा 2 करोड़ 89 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं 2,444 नई मौत से अब तक 3,49,000 मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 1,73,000 मरीजों के ठीक होने से कुल आंकड़ा अब 2 करोड़ 71 लाख को पार कर गया है। वहीं 13,98,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। तमिलनाडु में 20,421 नए केस के साथ देश में ये पहले स्थान पर बना हुआ है। यहाँ कुल आंकड़ा 22,37,000 के पार पहुंच चुका है। प्रदेश में 434 मौत से अब तक 27,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में 33,161 मरीज डिस्चार्ज होने के कुल आंकड़ा अब 19,65,000 के पार पहुंच गया है। तमिलनाडु में आज समाप्त हो रहे लॉकडाउन पर समीक्षा की जाएगी। मध्य प्रदेश में 735 नए केस मिलने से आंकड़ा 7,85,000 को पार कर गया। प्रदेश में 42 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 8,337 हो गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 1,934 मरीज डिस्चार्ज होने से अब तक 7.5 लाख को यह आंकड़ा पार कर चुका है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 10,103 हो गई, जबकि प्रदेश में कोरोना केस लगातार कम हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में धीमी रफ्तार के बीच कोरोना के 999 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 25 मौत से अब तक 13,217 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,909 मरीजों ने के डिस्चार्ज होने से अब आंकड़ा 9,44,000 को पार कर गया है। एक्टिव मरीजों की संख्या 23,280 पहुंच गई है। रायपुर में 45 और दुर्ग में 23 नए केस मिले। छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस के आंकड़े धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक ब्लैक फंगस के 259 मरीज मिल चुके हैं। वहीं प्रदेश में ब्लैक फंगस से अब तक 16 लोगों की मौत भी हुई है। दुर्ग में सबसे ज्यादा 67 मरीज सामने आए। बिलासपुर में, रायपुर में 48, बिलासपुर में 33 और रायगढ़ में 21, राजनांदगांव में 16 मरीज मिले। रायपुर एम्स में ओपीडी की सेवाएं आज से शुरू हो गई हैं। एम्स में सुबह 9 बजे से 1:30 बजे तक ओपीडी सेवाएं खुली रहेंगी। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने वालों को ही कार्ड बनेगा। बता दें कि 17 अप्रैल से रायपुर एम्स में ओपीडी की सेवाएं बंद थी। अब कोरोना के घटते संक्रमण को देखते हुए इसे बहाल करने का फैसला किया गया। खंडवा जिले के हरसूद विधानसभा में वैक्सीनेशन के लिए अनूठी पहल की गई। यहाँ पर पोलिंग बूथ की तरह वैक्सीनेशन कैंप बनाए गए हैं और लोगों को लाने ले जाने की सुविधा देकर उन्हें टीका लगवाएं। अब इस विधानसभा के आशापुर समेत कई गांव में 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग ने बेहतर पहल की है। मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से खजुराहो के पर्यटक और स्थानीय लोगों के लिए अलग अलग डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है। इसके तहत वैक्सीन लगा चुके लोगों को होटल में रुकने और रेस्टोरेंट में खाने पीने और 25% का डिस्काउंट दिया जाएगा और अगर दोनों डोज लगवा चुके हैं तो 30% का डिस्काउंट दिया जाएगा। राज्यसभा सांसद जया वर्मा ने महंगाई को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मैं खाना बनाने से पहले सोचती हूँ दाल बनाऊं कि नहीं। हर चीज की कीमत बढ़ रही है, इस महंगाई को जनता नहीं भूलेगी। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र में 2 लोगों की सरकार चल रही है, एक शाह और एक शहंशाह। भोपाल से सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने ओल्ड सुभाष नगर में लोगों से जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से वैक्सीनेशन और मास्क लगाने की अपील की। इसके साथ ही सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने खाद्य सामग्री का वितरण किया और लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की। भोपाल में नाम बदलने को लेकर सियासत हो रही है। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने मांग की है कि लाल घाटी का नाम गुफा मंदिर के पहले महंत के नाम पर हो। साध्वी लाल घाटी और हलालपुर बस स्टैंड का नाम बदलने को लेकर सीएम शिवराज और नगर निगम कमिश्नर को पत्र लिखेंगे।
केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अल्प प्रवास पर मुरैना पहुंचे। बीजेपी में मचे अंदरूनी घमासान पर मंत्री तोमर बचते नजर आए। वहीं निगम मंडलों को लेकर पार्टी पदाधिकारियों और को अधिकृत बताया। उन्होंने नेताओं के मिलने को आम बात कही। मुख्यमंत्री तोमर ने उन परिवारों से मिले जिन्होंने कोरोना से अपने परिजनों को खोया। तोमर ने मृतकों को श्रद्धांजलि दी। इंदौर में नगर निगम के वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया गया। निगम आयुक्त प्रतिभा पॉल ने बजट पेश किया। इस साल 5,162 करोड़ का बजट पेश किया गया है और पिछले वर्ष की तुलना में घाटे का बजट है। और नगर निगम ने कोई नया टैक्स इस बार नहीं लगाया है। वही स्वच्छता, नदी शुद्धिकरण पर खास फोकस रहेगा। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के बीच आशा कार्यकर्ताओं ने हड़ताल की चेतावनी दी है। आशा कार्यकर्ताओं ने दूसरे राज्यों के समान प्रोत्साहन राशि की मांग की है। आशा कार्यकर्ताओं ने 600 रुपए प्रति डिलीवरी को बढ़ाकर 1200 रुपए करने की मांग की है। साथ ही 25 दिन सेवा के बदले में 30 दिन के भुगतान की मांग की है। रायपुर के महावीर नगर में रहने वाली 2.5 साल की बच्ची प्रनीना टंडन ने चैंपियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। सिर्फ 2.5 साल की बच्ची प्रनीना को 28 राज्यों और उनकी राजधानी और केंद्र शासित राज्यों के नाम याद है। इसके अलावा वे सभी देशों के झंडे और ग्लोब पर भी सभी देश का मैप भी आसानी से बता देती है। मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ स्कूली शिक्षा में पिछड़ गया है। हाल ही में नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट पर खुलासा किया है। छत्तीसगढ़ परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में 7वीं कैटेगरी में आया है। बता दें कि साल 2018-19 के मुकाबले इस बार छत्तीसगढ़ राज्य कमजोर रहा। वहीं आयोग की लिस्ट में पहले नंबर पर कोई राज्य जगह नहीं बना पाया। बिलासपुर में एक ट्रैक्टर ड्राइवर ने अमानवीयता की हदें पार कर दी। ड्राइवर ने सड़क पर बैठी गर्भवती गाय को जानबूझकर कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पूरी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। सूचना के बाद पुलिस ने आरोपी विश्वर ध्रुव को गिरफ्तार कर ट्रैक्टर जब्त कर लिया है। आरोपी ने जानबूझकर गाय को कुचलने की बात स्वीकारी है। समर वेकेशन खत्म होने के बाद आज से बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। नए रोस्टर के अनुसार हाईकोर्ट में 2 डिवीजन बेंच और 10 सिंगल बेंच विभिन्न मामलों की सुनवाई करेगी। हाईकोर्ट समेत राज्य के सभी अन्य जिला अदालतों में भी ग्रीष्म अवकाश के चलते सुनवाई रुकी हुई थी। हालांकि अवकाश में भी हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच में लगातार सुनवाई जारी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के आवासीय परिसर के पीछे अवैध खुदाई का मामला सामने आया है। विधानसभा की जमीन पर अवैध खुदाई कर सैकड़ों ट्रक मिट्टी निकाल ली गई है। ये ग्राम बड़ौदा ग्राम पंचायत से विधानसभा को दी गई थी। मामले में विधानसभा के प्रमुख सचिव CS गंगराड़े ने कलेक्टर को पत्र लेके जाने की बात कही। छत्तीसगढ़ विधानसभा की जमीन पर हो रही खुदाई पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि सरकार के संरक्षण में अवैध खुदाई हो रही है। विधानसभा की जमीन पर अवैध खुदाई होना गंभीर बात है। सूरजपुर में नदी में नहाने गए 4 नाबालिग डूब गए। 2 नाबालिगों को स्थानीय लोगों ने बचा लिया और 2 की मौत हो गई। सूचना मिलने पर होमगार्ड की टीम मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य में जुट गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन 3 घंटे तक चला, जो कि पूरा मामला नमतगिरी गाँव का है। जबलपुर में देर रात 2 पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ। इस दौरान तलवार और चाकू लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला बोल दिया, जिससे एक युवक की मौत हो गई, जबकि 4 से 5 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। सुकमा के चिंता गुफा भेजी मार्ग पर जवानों ने पाइप बम बरामद किया। सड़क की सुरक्षा में लगे जवानों ने नक्सलियों द्वारा लगाया गया 10 से 7 किलो का पाइप बम बरामद किया, जिसके बाद CRPF की 150वीं बटालियन ने बम को डिफ्यूज किया। इस दौरान CRPF के 131वीं बटालियन के जवान भी मौजूद रहे। दीनदयाल नगर थाना के ईश्वर नगर की घटना में रतलाम में कानून व्यवस्था का हाल बयां कर दिया। वायरल वीडियो में हथियारों से लैस एक पक्ष दूसरे पक्ष के पूरे परिवार को जान से मारने पर उतारू दिखा। रेलवे फाटक के पास गाड़ी हटाने को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी हो गई। कोरबा में एक गुट की गुंडागर्दी एक बार फिर बढ़ने लगी है। गुट ने एक पखवाड़े पूर्व पीड़ित व्यक्ति को बुलाया, उसे सुनसान जगह पर ले जाकर बेदम पिटाई की। घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामले में ASP ने मानिकपुर पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ बलवा का मामला दर्ज किया गया। जबलपुर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले पर कंपनी ने खुलासा किया। सिटी अस्पताल में भेजे गए इंजेक्शन को लेकर खुलासा हुआ है कि जहां इंजेक्शन में माइलोन कंपनी का बैच नहीं है, बल्कि किसी और कंपनी का बैच मिला। प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के OSD BK श्रीवास्तव का नाम लेकर महिला अफसर से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। जालसाज व्यक्ति ने महिला अफसर से मनमाफिक जगह पर तबादला कराने के लिए 25,000 रुपये ऑनलाइन अपने खाते में जमा करवाए हैं और मंत्री के OSD ने हबीबगंज थाने में FIR दर्ज कराई।
रायपुर में गूगल कंपनी में काम करने वाली महिला मैनेजर के घर पर चोरों ने दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने घर का दरवाजा काटकर हीरे की अंगूठी समेत 8 लाखों की ज्वेलरी की चोरी कर दी। फिलहाल गोलबाजार थाना पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। लॉकडाउन खुलते ही अपराध बढ़ने लगा है, जिसे देखते हुए दुर्ग पुलिस ने गश्त के जरिए देर रात अभियान चलाकर गुंडे बदमाशों की धरपकड़ की। आज दुर्ग सिटी कोतवाली में सभी गुंडे बदमाश की परेड कराई गई। दुर्ग एएसपी और सीएसपी ने सभी को अपराध और नशे से दूर रहने की समझाइश दी है। कुल 57 आरोपियों को पकड़ा गया। ग्वालियर में घर से सिलाई सीखने निकली युवती पर घर वापस नहीं लौटी और परिजन का आरोप है कि वो दहेज के लिए घर में रखे 5 लाख रुपए और सोने के जेवर लेकर भाग गई। जब युवती घर नहीं लौटी तो परिजन को इसकी जानकारी हुई। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर युवती की तलाश शुरू कर दी। मुरैना के पहाड़गढ़ थाना के दूरकुड़ा में एक महिला की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस अंतिम संस्कार वाली जगह पर पहुंची और शव की राख, दांत और हड्डियों के सैंपल लिए। अब डीएनए टेस्ट कराकर मौत के कारणों को पता लगाया जाएगा। बता दें कि मृतक के परिजनों और गांव वालों ने ससुराल पक्ष पर मारपीट के बाद हत्या का आरोप लगाया। रायसेन में बिजली लाइन की चपेट में आने से डंपर में आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन हादसे के बाद अस्पताल ले जाते समय डंपर ड्राइवर की मौत हो गई। घटना सिलवानी तहसील के चिंगबाड़ा कला में हुई। पन्ना कटनी मार्ग पर विक्रमपुर गांव में करीब 3 दिन से बाघिन ने डेरा जमा रखा है। इससे गांव में दहशत का माहौल है। हालांकि बाघिन की जानकारी लगते ही मौके पर पन्ना टाइगर रिजर्व की रेस्क्यू टीम पहुंची और बाघिन को गांव से जंगल की ओर खदेड़ दिया, लेकिन टीम को अब तक सफलता नहीं लगी। कोरबा के शांति नगर इलाके में एक घर में 25 से ज्यादा सांप निकले। सांपों को पकड़ने के लिए रेस्क्यू टीम को घंटों लग गए और सांपों को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। रेस्क्यू टीम के जितेंद्र सारथी ने बताया कि सांप इतने ज्यादा थे कि वो गिन नहीं पा रहे थे। 25 सांपों को ही वो गिन पाए और उसके बाद और भी सांप हो सकते हैं। अगर फिर से सांप निकलते हैं तो दोबारा पकड़ेंगे। लोरमी में लोगों के लिए लगाया गया वाटर एटीएम साल भर से बंद है, लेकिन नगर पंचायत ने अब तक इस वाटर एटीएम को ठीक कराना मुनासिब नहीं समझा है। नए बस स्टैंड के पास बने इस वाटर एटीएम के खराब होने से राहगीरों को परेशानी उठानी पड़ती है। यही नहीं, नगर के वार्डों में पानी की सप्लाई सुचारू रूप से नहीं है। ग्वालियर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए डाली जा रही पाइपलाइन के काम जुलाई तक के लिए पूरा हो जाएगा और पाइपलाइन तिघरा बांध से जलालपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए डाली जा रही है। काम पूरा करने के लिए कंक्रीट उद्योग कंपनी ने नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा को पत्र लिखकर जुलाई तक का समय मांगा है। कसडोल एसडीएम मिथिलेश ढोंडे ने कई प्रतियोगिता में बलौदाबाजार जिले का नाम रोशन करने वाले कसडोल के एक परिवार के सभी सदस्यों को सम्मानित किया। एसडीएम ने परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। बता दें कि इस परिवार के सदस्यों ने राष्ट्रीय स्तर पर कई मेडल जीते। रतनपुर में सिद्ध शक्ति पीठ मां महामाया मंदिर के कपाट एक बार फिर से श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। आज से 56 दिन बाद मंदिर को आज से श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के लिए खोल दिया गया है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक श्रद्धालु माता के दर्शन कर सकेंगे। दरअसल लॉकडाउन के दौरान सभी धार्मिक स्थलों को भी बंद कर दिया गया था। धमतरी जिले में रामगमन पथ को विकसित करने के लिए लगाए गए पेड़ों की देखभाल नहीं हो पा रही है। वन विभाग की उदासीनता के चलते हजारों पेड़ सूखकर मुरझा गए हैं। धमतरी के सिहावा और मगर रोड में पौधों की सुरक्षा में लगे ट्री गार्ड अस्त व्यस्त नजर आए और पेड़ों की सुरक्षा को लेकर विभाग के रवैये पर ग्रामीणों ने गुस्सा देखा गया।